सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की आने वाली कहानी में दर्शकों को देखने को मिलेगा एक ऐसा ट्विस्ट जो एक साथ भावनात्मक भी है और प्रेरणादायक भी। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना से, जहां अर्जुन अपनी पुरानी गलती को सुधारने का फैसला करता है और अहाना के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। एक दिन अर्जुन अहाना से कहता है, अहाना, घर से बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अहाना पहले तो मना कर देती है, कहती है कि उसके पास बहुत काम है और समय नहीं है। लेकिन अर्जुन की जिद के आगे आखिरकार उसे मानना पड़ता है। जब अहाना घर के बाहर आती है तो वह जो दृश्य देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर के बाहर एक आटी के नई चमचमाती कार बीडी खड़ी होती है, जो अर्जुन ने अहाना के लिए खरीदी होती है। यह देखकर अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि अर्जुन ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। परिवार के बाकी लोग भी बाहर आते हैं और कार देखकर सब दंग रह जाते हैं। दुर्गा देवी के चेहरे पर गर्व झलकता है, जबकि बाकी बहुएं अहाना की खुशी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन बुआ जी और उनके बेटे पोल्टू के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें ईर्ष्या होती है कि अर्जुन ने इतना बड़ा तोहफा अहाना को दिया है, परंतु वे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि अर्जुन ने कार अपने मेहनत के पैसों से खरीदी होती है। अर्जुन सबके सामने अहाना को कार की चाबी थमाता है और कहता है, यह सिर्फ कार नहीं, तुम्हारे सपने की शुरुआत है। अहाना भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लेती है। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अहाना, अब जल्दी से गाड़ी चलाना सीख लो, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन वादा करता है कि वह खुद अहाना को ड्राइविंग सिखाएगा। इसी बीच अहाना के दिमाग में एक बड़ा आइडिया ब्लिंच आता है। वह सोचती है कि अब वक्त आ गया है कि वह घर के लिए कुछ करे। वह दुर्गा देवी से कहती है, माँ, अगर हम आपकी बनाई मूर्तियां बेचें तो घर की हालत सुधर सकती है। यह बात दुर्गा देवी को बहुत अच्छी लगती है और दोनों इस काम की शुरुआत करने का निर्णय लेती है। अब अहाना और दुर्गा देवी घर पर बैठकर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनवाने लगती हैं। कुछ ही दिनों में जब मूर्तियां तैयार हो जाती हैं तो अहाना अपनी नई कार में उन्हें लेकर बाजार जाती है और खुद बेचती है। लोगों को अहाना की बनाई मूर्तियां बहुत पसंद आती हैं और धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक सफल बिजनेस का रूप लेने लगता है। इसी दौरान दुर्गा देवी की बेटी, जो अपने पति की मौत के बाद अब मां के घर में रह रही होती है, वह भी अहाना के काम में हाथ बंटाने लगती है। अब अहाना सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि घर की नई बिजनेस वुमन नौबरे बन जाती है। उसकी मेहनत और लगन से घर की हालत सुधरने लगती है और परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी घर में कदम रखती है मिली, और उसके आने के बाद घर का माहौल फिर से बदलने लगता है। अहाना यह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह परिवार में प्यार और एकता बनाए रखेगी। जब वह देखती है कि मिली भी काम में दिलचस्पी दिखा रही है तो वह उसे प्रोत्साहित करती है। एक दिन अहाना दुर्गा देवी से कहती है, माँ, आपको याद है, हमने माँ की मूर्ति के आगे वादा किया था कि हम मिलकर काम करेंगे। अब वक्त आ गया है उसे निभाने का। पहले तो दुर्गा देवी अहाना की बात को मजाक में टाल देती हैं और कहती हैं, तुम्हें हर बार नई तरकीबें सूझती हैं और उनमें सबको फंसा लेती हो। लेकिन जब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती दिखती है और इतने लोगों का खर्च बढ़ने लगता है, तब वह अहाना की बात मान जाती है। अहाना के सुझाव पर दुर्गा देवी मूर्तियां बनाने के लिए एचातत सोदाब्य को घर बुलाती है, जो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाना जानते हैं। जब सोदा घर आते हैं तो पीसी, मोनी और पोल्टू की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पहले की अपनी हरकतों के कारण अब उनकी स्थिति कमजोर हो चुकी होती है। पूरा परिवार मिलकर मूर्तियां बनाना शुरू करता है। तीनों बहुएं, अहाना, मिली और बाकी सदस्य पूरे मन से इस काम में लग जाते हैं। कुछ ही समय में घर में फिर से रौनक लौट आती है। मिली का भी मन अब इस काम में लगने लगता है और वह मुस्कुराने लगी है। लेकिन तभी पीसी, मोनी उसे ताने देने लगती है, तेरे पति को गए कुछ दिन हुए हैं और तू हंसी मजाक में लगी है।
यह सुनकर घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अहाना बीच में आती है और कहती है, अगर किसी ने मिली से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह घर उससे ज्यादा किसी का नहीं है। यह वही घर है जिसे उसके माँ बाप ने बनाया था। यह सुनकर मिली की आंखें भर आती हैं और वह अहाना को गले लगा लेती है। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर भावुक हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या दुर्गा देवी और मिली के बीच की दूरियां खत्म होंगी? क्या अहाना और दुर्गा देवी अपने नए बिजनेस में सफलता पाएंगी? आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि कैसे अहाना अपनी मेहनत, लगन और सच्चाई से पूरे परिवार को जोड़ती है। बड़े घर की छोटी बहू का यह ट्रैक महिलाओं की शक्ति, परिवार की एकता और आत्मनिर्भरता की कहानी है। यह दिखाता है कि अगर एक औरत ठान ले, तो वह न सिर्फ अपने सपने पूरे कर सकती है, बल्कि पूरे घर को खुशियों से भर सकती है। शब्द संख्या लगभग 900।